आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक गतिविधियां तेज होती जा रही है। जहां एक और इंडिया गठबंधन ने आरा में अपनी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया, वहीं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने भी आरा के रमना मैदान स्थित वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में एक भव्य कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में जिले भर से हजारों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। देखिए इस रिपोर्ट। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इस सम्मेलन में अपनी बात रखते हुए राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा, इन लोगों के पाप को धोते धोते गंगा अब मैली हो गई है। इस बयान ने न केवल राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को दर्शाता है, बल्कि यह भी संकेत करता है कि भाजपा आगामी चुनाव में अपने विरोधियों को कमजोर करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। दिलीप जायसवाल ने इंडिया गठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भाजपा अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को कमजोर करने के लिए किसी भी अवसर पर का लाभ उठाने के लिए तैयार है। इस सम्मेलन में कई अन्य नेताओं ने भी विपक्ष पर हमला किया और आगामी चुनाव में बड़ी जीत का दावा भी किया। सम्मेलन में भाजपा के लिए अब एक मंच के रूप में कार्य करता है, जहां वे अपनी ताकत को प्रदर्शित करते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव के लिए प्रेरित कर सकते हैं। राजनीतिक दलों की इस सक्रियता में यह स्पष्ट है कि चुनावी मैदान में मुकाबला बेहद दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण होने वाला है। आगामी चुनाव में भाजपा की रणनीति और विपक्ष की प्रतिक्रियाएं चुनावी परिणाम को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यह देखना दिलचस्प होगा कि किस दल की रणनीतियां अधिक प्रभाव सिद्ध होती है और कौन सा दल चुनावी मैदान में अपनी पकड़ मजबूत कर पाता है। वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में सम्मेलन में भाजपा के कई प्रमुख नेता और कार्यकर्ता उपस्थित दिखाई दिए, जिन्होंने एकजुटता और पार्टी की मजबूती का संदेश दिया। एनडीए ने अपनी ताकत दिखाते हुए चुनावी मैदान में अपनी स्थिति को मजबूत करने का लगातार प्रयास कर रहा है। गाना है, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। 2005 तक का लालू जी के शासन काल का जो पाप है, जो अपराध और अपहरण का माहौल उन्होंने बिहार में बनाया था, जो गड्ढा पहले रोड नहीं गड्ढा दिखाते थे, जो लालटेन हम लोगों ने अलविदा कर दिया और बिजली में आ गए, उनके पाप को धोते 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 आज हम लोग भी स्वच्छ जल से थोड़ा गंदा करता है तो 100 राक्षस पैदा ले लेता है। उसी तरह एक अपराधी समाप्त होता है, ऐसा संस्कार लालू जी दिए कि आज 100 अपराधी फिर से पैदा ले लेता है। क्या करें? एक तरफ नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी पूरे बिहार को विकास की ओर आगे बढ़ा रहे हैं। चारों तरफ रोड बन रहा है, बिजली मिल रहा है, पानी मिल रहा है, और वहीं पर जैसा कि हमारे पूर्व के वक्ता ने बताया कि चांदी का चम्मच लेकर जन्म लेने वाला राजकुमार, बाढ़, सुखाड़, जब विधानसभा चलता है, गणतंत्र दिवस बनता है तो विदेश भाग जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। मित्रों, आज प्रतिपक्ष को ये नैतिक अधिकार नहीं है कि जो हमारा बिहार में कानून का राज चल रहा है उसके बारे में कुछ भी बोलने का। आज बहुत अच्छा लग रहा है, एनडीए का जो ये विशाल अपार कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, आज निश्चित रूप से पांचों दल के अध्यक्ष और यहाँ के नेता इस बात को मान रहे हैं कि ये पांचों दल मिलकर चट्टानी एकता के साथ आने वाले समय के लिए आगाज कर रहे हैं, शंखनाद कर रहे हैं। अब ये रुकने वाला नहीं है। अब इसके बाद विधानसभा सम्मेलन होगा एक साथ, उसके बाद प्रखंड का बैठक होगा एक साथ, और फिर बूथ पर हमारे ये सेना आने वाले चुनाव के लिए तैयार मिलेंगे। मित्रों, इस देश में दो सेना है, दो फौज है। एक फौज है, एक सेना है जो देश की सीमा की सुरक्षा करता है,
और दूसरा सेना जो ये सामने बैठा हुआ है, ये फौज जो सामने बैठा हुआ है, ये देश के विरासत, संस्कृति और विचारधारा की रक्षा करता है। ये वैसे सेना यहाँ पर बैठे हुए हैं। मित्रों, बहुत ज्यादा वक्त हो गया, ज्यादा नहीं समय लूंगा। आप लोग का खाने का भी समय हो गया। मैं हृदय से आप लोगों को, खाली हृदय से काम नहीं चलेगा, हृदय के गहराइयों से मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि इतने ठंड के समय में भी सुबह जब आप लोग घर से चले होंगे और अभी इतने समय तक आप यहाँ पर बैठे रहे, ये एनडीए की चट्टानी एकता को दर्शाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक।